स्वयं को मना लूंगा कि मुझे इन स्मृतियों के साथ ही जीना है, क्योंकि जब अश्रु पोंछने के लिए कोई ना हो तो पीड़ा को हृदय में बहाना ही उचित है। रुको कृष्ण, रुको कृष्ण। हमारे इन 100 वर्षों में प्रेम ही हर समस्या का हल था कृष्ण, किंतु अब प्रेम ही समस्या बन गई है। उन 100 वर्षों की स्मृतियों में हमारा सब कुछ प्रेम ही था। हंसना, रोना, लड़ना, गाना, चिढ़ाना, किंतु तब तुम मृत्यु की बात नहीं करते थे। हमारे प्रेम की कविता में कभी मृत्यु का पूर्ण विराम था ही नहीं कृष्ण, किंतु अब जब तुम मृत्यु की बात करते हो तो मैं तुम्हें सहन नहीं कर पाती। कैसे अलग रह पाएगी कृष्ण से जो दूरी हो, राधा कहाँ सह पाएगी ओ कृष्णा। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा, बस मुझसे कभी दूर मत जाना राधे। ठीक है, यदि ऐसा होगा तो मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी कृष्ण, नहीं जाऊंगी तुम्हें छोड़कर। किंतु तुम्हें मुझे एक वचन देना होगा। अपने सर्वस्व को कुछ दिया नहीं जाता, सब कुछ उसी का होता है। कहो क्या वचन है? मेरा पहला वचन है कि मैं तुमसे प्रेम नहीं करूंगी। मैं तुमसे प्रेम नहीं करूंगी। मैं तुमसे प्रेम नहीं करूंगी। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी कृष्ण, तुम्हारे सभी कष्ट मेरे होंगे, किंतु हमारे मध्य प्रेम नहीं होगा। हम एक पथ पर चलकर भी हृदय से अलग अलग होंगे। हम प्रेमी बनकर नहीं, एक साथी की भांति साथ चलेंगे। अब हमारे मध्य कर्म होगा, प्रेम नहीं होगा कृष्ण। प्रथम बार राधा कृष्ण के प्रेम पर विराम लगेगा। ये क्या, राधा कृष्ण के प्रेम पर विराम? समय के अनंत प्रवाह में महादेव आज हम पहली बार ऐसे क्षण के साक्षी हुए। ये समय का चक्र है गौरी, इसकी गति अनंत है। यहाँ तो वो भी घटित हो जाता है जो पहले कभी नहीं हुआ। अब तक ये केवल श्री कृष्ण की लीला थी, परंतु अब राधा देवी हो गई और श्री कृष्ण की लीला कर्मरास बन गई। अर्थात वहां
प्रेम के सिवा सब कुछ है। अब राधा कृष्ण के मध्य प्रेम है अथवा नहीं, ये तो केवल राधा कृष्ण ही जाने। मैं तो मात्र इतना जानता हूं कि अब जो घटित होने जा रहा है वो अब से पूर्व कभी नहीं हुआ। तुम्हें याद है तुम क्या कह रही हो राधे? ये कैसे संभव है? प्रेम ही नहीं होगा? हाँ, प्रेम ही नहीं होगा। तुम्हें स्वीकार है ना कृष्ण? तुम्हारे साथ के लिए मुझे सब कुछ स्वीकार है। बस तुम मुझसे कभी दूर मत जाना। तो आज से हम पथिक अर्थात सहयात्री हैं। पाने को ही प्रेम करे, जग की है मैं देखना चाहता हूँ कि राधा की जो अंतिम इच्छा थी उसे राधा रानी कैसे पूर्ण नहीं करते, कैसे राधा अपने कृष्ण को दोगुना प्रेम नहीं करते। क्योंकि ऐसा नहीं हुआ तो संसार में राधा कृष्ण का प्रेम मिथ्या कहलाएगा। लौट आई मेरी, लौट आई मेरी, लौट आई। यदि अब किसी ने भी कृष्ण को पीड़ा पहुंचाने का प्रयास किया तो मैं उस शक्ति का अंत कर दूंगी। असुर गुरु शुक्राचार्य प्रकट हुए। प्रतीत होता है कि आप अपने शिष्य को भूल गए हैं, किंतु आप ये मत भूलिए कि मैं महादेव का अंश हूं और निरंतर पिताश्री को चुनौती देते आ रहा हूं, किंतु फिर भी मैं आज तक उनसे विजय नहीं हो पाया हूं। क्यों? किंतु अब बस मैं अब और ये ज्ञानी का जीवन नहीं जी सकता हूं। राधा भी अब देवी बन चुकी है, इसलिए अब मैं करने जा रहा हूं प्राण यज्ञ, प्राण यज्ञ, प्राण यज्ञ। मूर्ख सांब, अपनी घरानी का अंत करना चाहते हो तो अपने हृदय की अग्नि से कृष्ण की द्वारिका को भस्म कर दो। प्राण त्याग देने से तुम विजयी नहीं, कायर ही कहलाओगे। गुरुदेव, मैं अपने प्राण देने को सच हूं, किंतु अब और मैं पिताश्री से पराजित नहीं हो सकता हूं। मूर्ख हो किंतु साहसी भी हो। तो फिर गुरुश्रेष्ठ, मुझे आपके ज्ञान की आवश्यकता है, ऐसा कुटिल ज्ञान जिससे कि मैं पिताश्री को यदि सामने से नहीं पराजित कर सकता तो पीछे से तो कर सकूं। अब तुम असुरों के जैसे बात कर रहे हो। कृष्ण कुटिल है किंतु अहंकारी नहीं। क्या तुम कृष्ण की भांति अपना अहंकार त्याग सकते हो? यदि हां तो तुम सफल हो सकते हो। गुरुदेव, यदि मैं अपने प्राणों को ही त्याग दूंगा तो फिर अहंकार तो स्वयं ही मिट जाएगा ना। अरे मूर्ख, प्राण त्यागना सरल है किंतु अहंकार नहीं। कूटनीति का ज्ञान वही प्राप्त कर सकता है जो मान अपमान से परे हो, जिसे मात्र अपना लक्ष्य प्रिय हो। गुरुदेव, मेरा केवल एक ही लक्ष्य है, वासुदेव श्री कृष्ण का अंत, और फिर द्वारकाधीश के राज सिंहासन को अपने हाथ में लेने का लक्ष्य।
सौगंध है अपने रक्त की गुरुदेव कि यदि एक पल के लिए भी मैं अपने लक्ष्य से बच गया तो फिर मुझे अपनी मृत्यु स्वीकार होगी मेरे गुरु के हाथों से। इन रक्त की बूंदों के साथ अहंकार भी बह गया। अब तुम मेरे शिष्य बनने के लिए सज्ज हो। मैं तुम्हें वो ज्ञान दूंगा जिससे तुम कृष्ण को पराजित कर सको। तुम्हें कृष्ण की वो दुर्दशा करनी है जिससे वो अपने जीवन में दुखी हो जाए और वो राधा उसके वियोग में सदैव अधीर रहे। कृष्ण, द्वारका में हम राधा कृष्ण ही रहेंगे क्योंकि वहां सभी हमें प्रेमी के रूप में जानते हैं। हम सबके समक्ष वैसे ही रहेंगे किंतु हमारे मध्य सब बदल चुका है। नहीं राधे, मेरे भीतर तो कुछ नहीं बदला। तो प्रेम वैसा ही है जैसा युगों युगों से था, वैसा ही रहेगा। अरे शीघ्रता कीजिए, राधा कृष्ण पुनः लौट रहे हैं द्वारका में। अंततः श्री कृष्ण ने राधा को मना ही लिया। राधा को तो मानना ही था। कृष्ण के बिना राधा कैसे रह सकती? राधा के वियोग में मेरा कान्हा कितना दुखी हो गया था। अंततः अब उस दुख का अंत हुआ और मैं चाहता हूं कि ऐसा अवसर पुनः कभी भी ना आए। ये साम लक्ष्मणा कहाँ रह गए? आर्य साम, एक राजपुत्र को ये वेश शोभा नहीं देता है। लक्ष्मणा, अब मैं कोई राजपुत्र नहीं, अपितु वो जो एक दिन स्वयं राजा बनेगा। अर्थात ये कि अब मैंने निश्चय कर लिया है कि जो मैं साम दाम दंड से नहीं कर सका उसे अब मैं भेदपूर्वक करूंगा, कुटिल नीति से करूंगा और फिर श्री कृष्ण का विनाश करूंगा और द्वारका का विनाश करूंगा और फिर द्वारकाधीश की सत्ता मैं अपने हाथों में ले लूंगा। और जानती हो, इस कार्य में स्वयं असुर गुरु शुक्राचार्य मेरा साथ दे रहे हैं और इस कार्य में मुझे तुम्हारी सहायता की भी आवश्यकता होगी। यदि ऐसा है आर्य साम तो दीजिए आज्ञा। उस राधा और कृष्ण को कैसे विदा करना है बताइए। अब श्री कृष्ण और राधा को विलग नहीं करना है, अब एक करना है। आर्य साम, आप ये क्या कह रहे? अब हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि राधा को ये वचन देना पड़ जाए कि अब वो द्वारका को छोड़कर कदापि नहीं जाएगी। इससे हमें क्या लाभ होगा? अब तुम लाभ और हानि की चिंता मत करो लक्ष्मणा। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि हमारी जीत
अवश्य ही होगी। राधा, क्यों बिना बताए हम सबको छोड़कर अकस्मात तुम कहाँ चली गई थी? मैं कुछ प्रश्नों के उत्तर खोजने चली गई थी। आशा है अब तो तुम्हें अपने समस्त प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे राधा। हाँ, मिल गए दाऊ। हाँ दाऊ, तभी तो राधा पुनः लौट कर आई है। श्री कृष्ण के पास राधा के सभी प्रश्नों के उत्तर हैं। राधा कृष्ण के पुनः द्वारका लौटने के इस उपलक्ष्य पर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। और मैं ही क्या, आज तो समस्त द्वारकावासी आनंद में लीन हैं। और आनंद के इसी अवसर पर हमने इस समारोह का भी आयोजन। साम, ये क्या कर रहे हो तुम? पश्चाताप। मुझे क्षमा कर दीजिए। आज प्रथम बार मुझे अनुभव हो रहा है कि मुझे मेरे कुकर्मों का दंड मिलना चाहिए। मैं अपने ही पिता श्री कृष्ण को नहीं समझ पाया और ये भी नहीं समझ पाया कि आप दोनों का प्रेम अलौकिक है। जब आपने द्वारका को छोड़ दिया था तब मुझे समझ में आया कि पिताश्री आपके वियोग में द्वारका का राजपाट नहीं संभाल पाएंगे। मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आप दोनों के प्रेम को नहीं समझ पाया और इसलिए अब मैं अपनी त्रुटियों को स्वीकार करता हूं और इसलिए अब द्वारकाधीश की प्रत्येक आज्ञा का पालन होगा और द्वारका के संचालन में मैं द्वारकाधीश का पूर्णतः सहयोग करूंगा। साम, तुम्हारे मुख से तुम्हारे पिता के प्रति संबोधन सुनकर चकित हूं मैं। तुम्हारी बातें सुनकर संतोष हुआ है मुझे, किंतु आज तुम्हारे राजसी वस्त्र और आभूषण कहाँ है साम? क्योंकि मैं समझ गया हूं श्री राधा कि मेरा कार्य क्या है। मैं अब एक सेवक की ही भांति रहना चाहता हूं और राजपुत्र होने का लेश मात्र भी अहंकार नहीं रखना चाहता हूं और सभी की भांति पिताश्री को द्वारकाधीश कहना चाहता हूं और इसलिए अब द्वारकाधीश, मैं आपसे जो भी कार्य करूंगा उसमें द्वारका का हित सर्वोपरि होगा और तो और द्वारकाधीश के राज सिंहासन का वास्तविक उत्तरदायी मैं नहीं अपितु भ्राता प्रद्युम्न होंगे। विलंब से ही सही, किंतु आज तुम्हारे मुख से ये बात सुनकर मन को प्रसन्नता हुई। साम, तुमने जो आज प्रारंभ किया है वो पहला पग है विध्वंस की ओर।
मैं जानता हूं आराध्य कि आप समझ चुके हैं कि सांब गांधारी के श्राप को सफल करने में अपना पहला पग रख चुका है। तुम्हें श्राप देती हूँ कृष्ण। जिस तरह तुमने मेरे पूरे कुल को आपस में लड़वाकर नष्ट कर दिया, ठीक उसी तरह सारा यदुवंश आपस में लड़कर समाप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अरे वाह, मेरी बात ही तुमने भी अपना वेश बदल लिया। अति उत्तम। अब तुम लग रही हो मेरे लक्ष्य की भागीदारी। प्रद्युम्न को द्वारका का राजा बना दिया और तो और उस कृष्ण से अपनी क्षमा भी मांग ली। उसे द्वारकाधीश भी मान लिया आपने। क्यों? मैं पिताश्री को आदर पूर्व ही द्वारकाधीश बोलूंगा, जिससे कि मुझे स्मरण रहे कि मुझे पिताश्री से उनके द्वारकाधीश की गद्दी छीननी है। पिताश्री से पहले मैं उनके उत्तराधिकारियों का ही अंत कर दूंगा। अरे साहब, उस कृष्ण को और उसके उत्तराधिकारियों को यूं अकेले मार्ग से हटाना इतना सरल नहीं है। ये कार्य मैं अकेले नहीं करूंगा। इस कार्य में समस्त यदुवंश मेरा साथ देगा। मैं सबके मध्य एक ऐसे मतभेद को उत्पन्न कर दूंगा जो द्वारका और वासुदेव श्री कृष्ण के अंत का कारण बनेगा। अति उत्तम आर्य साम, अति उत्तम। किंतु इतने उत्साह में तुम अपना कार्य मत भूल जाना। स्मरण है ना कि तुम्हें राधा से क्या वचन लेना है? सब स्मरण है मुझे। जाओ। राधा, तुम्हारे बिना मानो द्वारिका नगरी मौन हो गई थी। यहाँ तक कि श्री कृष्ण भी द्वारिका को छोड़कर जाने वाले थे। बरसाना से संदेश न आया होता तो अवश्य कृष्ण द्वारका त्याग चुके होते। हाँ, मैं तो यही प्रयास करूंगी कि मुझे कृष्ण को छोड़कर कभी ना जाना पड़े। श्री राधा, मात्र आश्वासन से कुछ नहीं होगा। आपको हम सबको एक वचन देना होगा। आपको याद है ना श्री राधा कि श्री कृष्ण आपके वियोग में द्वारका छोड़कर चले गए थे। द्वारका अपने राजा को खो नहीं सकती। किंतु वचन की क्या आवश्यकता है? मैं कृष्ण को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। दे दो वचन राधे। सबको आश्वासित करने के लिए ही वचन दे दो, अन्यथा सभी ऐसे ही चिंतित रहेंगे। कहीं नहीं जाऊंगी कृष्ण। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी पीड़ा को सहूंगी, तुम्हारे साथी बनके, तब तक जब तक हम दोनों गोलोक नहीं जाते। श्री राधा, श्री कृष्ण की सौगंध लेकर वचन दीजिए कि आप पुनः हमें कभी छोड़कर नहीं जाएंगी, इस द्वारका को छोड़कर कभी नहीं जाएंगी। ठीक है, यदि ऐसा है तो मैं वचन देती हूँ, कृष्ण की सौगंध लेती हूँ कि कृष्ण को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, द्वारका को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी।
ये क्या राधा, मैं तुम्हारे इस निश्चय से अत्यंत प्रसन्न हूं, किंतु हाथ से पूर्व तुमने कभी कान्हा की सौगंध नहीं ली। हाँ दाऊ, किंतु आज कृष्ण की सौगंध लेना अति महत्वपूर्ण था। अब तुम्हें विश्वास हो गया है ना कृष्ण कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। रुक्मिणी, देवकी माता का आप जब से गए हैं तब से माता देवकी मंदिर में आपके लिए प्रार्थना कर रही है। मैं आता हूं। कान्हा, क्या छिपा रहे हो मुझसे कान्हा? साम में इतना बड़ा परिवर्तन असंभव है, ये मैं भली भांति जानता हूं, पर राधा के इतने अडिग निश्चय को इतनी सरलता से परिवर्तित कर दिया तुमने। पहले तो वो द्वारका में एक क्षण रुकने को तैयार नहीं थी, फिर ऐसा क्या कह दिया तुमने उससे कि तुम्हारे साथ पुनः लौट आई? कान्हा, सर्वप्रथम जब राधा ने तुम्हारी सौगंध ली तो मुझे वो बड़ा विचित्र लगा, किंतु उससे भी अधिक विचित्र मुझे ये लगा कि वो ये सब जब कह रही थी तो उसके मुख पर दुख था, प्रेम नहीं। बस धैर्य रखिए था, ये समय दुख का है, किंतु सब कुछ शीघ्र ही ठीक होगा। प्रेम का वो आनंद शीघ्र ही लौट कर आएगा। कान्हा, मैंने अपने राधा कृष्ण को सदैव एक दूसरे के प्रेम में डूबा हुआ देखा, किंतु आज अकस्मात इस प्रकार से उस प्रेम को लुप्त होता हुआ देखकर मात्र मैं ही नहीं, अपितु समस्त संसार चिंता में। राधा कृष्ण का प्रेम अनंत है, ये दुख अनंत नहीं है। विश्वास कीजिए अपने अनुज पर। राधा कृष्ण इस संसार को प्रेम सिखाने आए, चाहे जितनी भी बाधाएं आए, जितना भी दुख आए, अवश्य सिखा के जाएंगे। राधा मुझसे पुनः प्रेम करेगी और तब ये संसार हमारा प्रेम देखकर सदैव से अधिक विश्वास हमारे प्रेम पर करेगा। ये मेरा वचन है। माथे, आ गए तुम? राधा लौट आई ना तुम्हारे साथ? अपने उचित कहा था माते, राधा अवश्य लौट आएगी। तुम राधा के लिए दुखी थे, वो भी तुम्हारे लिए दुखी होगी। तुम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। ये भी आपने उचित कहा। माता के समक्ष पुत्र के दुख छिप नहीं सकते। एक प्रश्न पूछना चाहता हूं आपसे माते। अब आप यहीं रहेंगे ना, कहीं नहीं जाएंगे ना? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज तक जो मैंने किया अपनी इच्छा से किया है, किंतु अब एक ऐसा समय आने वाला है जहां आपका पुत्र भी विवश होगा। ऐसे में यदि आप मेरे साथ रहें तो मेरा यह मन शांत रहेगा और कुछ नहीं। क्या कह रहे हो तुम? अब तो राधा भी तुम्हारे साथ लौट आई है, तो फिर ये कौन सी विवशता की बात कर रहे हो? मुझसे कुछ मत पूछिए माते, मैं किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाऊंगा। बस आपसे विनती करता हूँ, यहीं रुक जाइए मेरे साथ। हाँ, मैं रहूंगी तुम्हारे साथ, किंतु मैं ये बहुत अच्छे से जानती हूँ, मेरा कृष्ण विवश नहीं है। जाओ। राधा रानी, क्या हुआ राधा रानी? आपको देखकर ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है जैसे आपके मन में कोई समस्या है? मैं जानता हूं कि कान्हा और आपके मध्य कोई दुविधा अवश्य है, किंतु मेरा विश्वास कीजिए, अब जब आप दोनों साथ हैं तो सब कुछ ठीक हो ही जाएगा। समस्या नहीं है दाऊ, किंतु
केवल एक सत्य जानना चाहती हूँ। अवश्य देवी राधा, पूछिए, आपको क्या पूछना है? दाऊ, मैंने जब आज सौगंध ली थी तो मैं प्रसन्न नहीं थी। जानते हैं क्यों? क्योंकि मैंने कृष्ण से कहा था कि अब मैं उससे प्रेम नहीं करूंगी। क्या ऐसा कहा आपने? किंतु कान्हा ने तो इसके विपरीत ही कहा। उसके कथनानुसार तो समय के साथ आपका प्रेम बढ़ता ही जाएगा और पूर्व से भी 2 गुना हो जाएगा। किंतु दाऊ, जब तक कृष्ण मेरी इच्छा पूर्ण नहीं करता तब तक कृष्ण को मेरा प्रेम नहीं मिलेगा। कृष्ण यदि मेरे साथ गोलोक नहीं जाएगा तो मैं अपने नेत्रों के समक्ष यहाँ रहकर कृष्ण का अंत नहीं देख सकती दाऊ। देखिए, मैं आपका दुख समझ रहा हूँ, किंतु आप भी भली भांति जानती हैं कि प्रत्येक आरंभ का एक अंत निश्चित होता है और राधा कृष्ण तो सदैव एक दूसरे के साथ ही, आरंभ से अंत तक और अंत से अनंत तक। किंतु मैं वो दृश्य नहीं देखना चाहती दाऊ। कृष्ण को केवल इतनी सी बात समझा दीजिए दाऊ। जब विकल्प है तो आवश्यक नहीं कि मैं उस घटना की साक्षी बनूं। यदि सत्य में कोई विकल्प है तो मुझे भी बताइए, मैं इसमें आपकी कैसे सहायता कर पाऊंगा? मैं मात्र इतना जानना चाहती हूँ कि कृष्ण का अंत कैसे होगा। हाँ, ये सत्य मुझे कोई नहीं बताएगा, किंतु मैं जानती हूँ कि आप मेरी विनती को नहीं टालेंगे दाऊ। मैं कृष्ण के अंत को रोकना चाहती हूँ। राधा रानी, अंत समीप है ये मैं अवश्य जानता हूं, किंतु वो कैसे आएगा, कब आएगा, कहां आएगा, इसके विषय में मुझे तो क्या, अन्य किसी को भी कुछ भी ज्ञात नहीं। ठीक है दाऊ, यदि ये सत्य किसी को ज्ञात नहीं तो मैं ये सत्य स्वयं ज्ञात करके रहूंगी। यदि मुझे कृष्ण के साथ रहना है तो मैं कृष्ण की मृत्यु को भी रोक दूंगी। यदि मैं कृष्ण के समीप रहूंगी तो कृष्ण की मृत्यु उसके समीप आ भी नहीं पाएगी दाऊ। मुख से मधुर वचन और हृदय में कटु योजना, अद्भुत साम। शत्रु के साथ रहकर उससे मैत्री व्यवहार करके उसकी जड़ों को काटना ही कूटनीति है। आप मेरे कार्य से प्रसन्न हैं। ये मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है गुरुदेव। पिताश्री का धीरे धीरे अंत करने में मुझे अत्यंत ही आनंद आएगा। अंततः मेरा प्रतिशोध जो पूर्ण होगा। भूल जाओ प्रतिशोध, स्मरण रखो कि तुम्हें अपनी लक्ष्य प्राप्ति के लिए कृष्ण, उसके पुत्र, उसके पुत्रों को ही राजा मानना है, जिससे द्वारिका में तुम्हारे अच्छे कार्यों की चर्चा होगी। तुम्हें कृष्ण की कृपा दृष्टि में रहकर सुअवसर की प्रतीक्षा करनी है। अरे हाँ गुरुदेव, आपको अवश्य ही पिताश्री के पतन के विषय में कुछ ना कुछ तो ज्ञात होगा। कृपया करके बताइए कि उनका पतन किस प्रकार होने वाला है। मैं तुम्हें इतना बताता हूं कि गंधारी ने श्राप देते हुए कृष्ण को कहा था, तुम्हें श्राप देती हो कृष्ण। जिस तरह तुमने मेरे पूरे कुल को आपस में लड़वा कर नष्ट कर दिया, ठीक उसी तरह सारा यदुवंश आपस में लड़कर समाप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो फिर तो इसका एक ही अर्थ है कि वासुदेव श्री कृष्ण के अंत का कारण स्वयं यदुवंश ही होगा। हाँ, यदुवंशियों को एकत्र करो, उनका विश्वास जीत लो, किंतु ज्ञात रहे इसके विषय में कृष्ण, उसके उत्तराधिकारियों को कुछ भी ज्ञात नहीं होना चाहिए। अब मैं समझ गया हूं कि मेरी शक्ति कौन बनेगी। यदुकुल के चंद्र पर स्वयं यदुवंशियों का ग्रहण लगेगा और उनका नेतृत्व करूंगा स्वयं मैं।
सुना तुम दाऊ से प्रश्न पूछ रही थी कि कृष्ण का अंत कैसे होने वाला है। ये सब जान के क्या लाभ है राधे? यदि मैं द्वारका में रहूंगी तो सत्य जानकर ही रहूंगी कृष्ण, अन्यथा तुम्हें मेरे साथ गोलोक चलना होगा। तुम्हें ज्ञात है ये मैं नहीं कर सकता राधे। तुम ये सब जान के स्वयं को दुखी क्यों करना चाहती हो राधे? वो देखो हमारा निवास स्थान, हमारा गोलोक। देखो कैसे गोपियां हमारी प्रतीक्षा कर रही हैं। हमारे साथ रास करना चाहती हैं वो, और मैं भी उसी की प्रतीक्षा कर रहा हूं। अब तो मैं गोलोक जा नहीं सकता राधा, किंतु हाँ हम रास तो यहाँ कर सकते हैं। मुझे ज्ञात है कि तुमने प्रेम पर विराम लगा दिया है। प्रेम के अभाव में राधा कृष्ण रास तो कर ही सकते हैं ना? नहीं कृष्ण, प्रेम के अभाव में हम रास नहीं कर सकते। अब रास होगा तो केवल गोलोक में होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, बातें तो कर ही सकते हैं। कितना समय हो गया है राधा रानी के साथ मैंने बातें ही नहीं की। नहीं, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। राधे, तुम्हें मुझसे बात भी नहीं करनी है, ये भी मैं मानता हूं। बस मेरे बांसुरी के स्वर तो सुन लो। ये बांसुरी के स्वर मेरे हृदय की बात तुम तक पहुंचा देंगे राधे। नहीं कृष्ण, बांसुरी तो भूल कर भी मत बजाना। इस बांसुरी के सुर मुझे गोलोक का स्मरण करवाते हैं। हमारे सुख दुख की स्मृतियां इस बांसुरी की धुन से जागृत हो जाती हैं। तुम्हें इस प्रकार देख के मेरा भी मन दुखी हो जाता है राधा। तो चलो गोलोक। मैं कर्मबद्ध हूँ राधे, तुम जानती हो मैं नहीं आ सकता। जो मेरा प्रारब्ध है उसका सामना मुझे करना होगा। यदि तुम कर्मबद्ध हो तो मैं भी विवश हूँ कृष्ण। यदि तुम गोलोक नहीं आ सकते तो ना यहाँ प्रेम होगा, ना रास होगा, और ना ही बांसुरी बजेगी। बांसुरी तो आज बजेगी राधे। राधा प्रेम के लिए नाचे, किंतु बांसुरी के स्वर तो मैं आज छेड़ूंगा। महादेव, देवी राधा श्री कृष्ण से पुनः प्रेम न कर पाए थे, इसलिए उन्होंने श्री कृष्ण की बांसुरी का स्वर सुनने के लिए मना कर दी। और उधर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वो बांसुरी अवश्य बजाएंगे। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है गौरी कि आज तक श्री कृष्ण ने केवल प्रेम के कारण ही अपनी बांसुरी बजाई थी, परंतु आज मेरे आराध्य किसी और ही भाव से, किसी और ही कारण से अपनी बांसुरी बजाएंगे। वो कौन सा भाव है महादेव? पीड़ा का भाव। आज मेरे आराध्य पीड़ा में अपनी बांसुरी बजाएंगे। इतनी पीड़ा है तुम्हारे स्वर में कृष्ण। रुको कृष्ण। कृष्ण,
तुमने कुछ नहीं खाया है, भोजन ग्रहण कर लो। मुझे भूख नहीं है राधे। ये कैसे संभव है? बस नहीं है भूख। तुम चिंता मत करो। कृष्ण, मैंने प्रेम करने से मना किया था, किंतु मैं अपने दायित्व से पीछे नहीं हट सकती। अपने हाथों से खिला दूं? नहीं, यदि हम प्रेम नहीं कर सकते, तुम्हारे लिए बांसुरी नहीं बजा सकते, बातें नहीं कर सकते, रास नहीं कर सकते, तो तुम्हारे हाथ से भोजन करना भी उचित नहीं है। किंतु तुम लाई, इस बात का मैं सम्मान करता हूँ और इसलिए मैं एक कोर तो अवश्य खाऊंगा। कृष्ण, तुम्हारी बांसुरी के स्वर में कितनी पीड़ा है। बताओ, ऐसा कौन सा मनुष्य है, कौन सी वस्तु है, कौन सा स्थान है जो तुम्हारी पीड़ा का कारण है? रहने दो राधा। वैसे भी जानकर तुम क्या कर लोगे? कृष्ण, मैंने ये निश्चय किया है कि तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी हर पीड़ा का समाधान निकालने का प्रयास करूंगी।